आप सभी को जय सिया राम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या पितरों की फोटो की पूजा करना चाहिए, ये सही है या गलत है। देखिए, वैसे तो हम कहीं आते जाते नहीं हैं, लेकिन कुछ एक जगह ऐसी हो जाती है जहां हमें जाना पड़ता है, जैसे जो हमारे साथ पर्सनली लोग जुड़े हुए हैं या फिर जो हमारी रिश्तेदारी में हैं। और हमने काफ़ी जगह देखा भी है। आजकल तो चलो हम नहीं जाते कहीं भी, लेकिन कुछ समय पहले तक जब जाते थे तब देखते थे कि वहाँ उन्होंने अपने माता पिता की तस्वीर लगा रखी है, दादा दादी की तस्वीर लगा रखी है और अगरबत्ती घुमाए जा रहे हैं। हमने पूछा कि ये क्या है, ये हमारे पितर हैं। हमने पूछा क्या आपको पता है कि ये आपके पितर हैं। उन्होंने कहा मतलब मरे हुए लोग पितर ही होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, मरे हुए सभी लोग पितर नहीं होते। उसी प्रकार कभी भी गुरु और पितर इनकी फोटो की पूजा कभी नहीं की जाती। जो गुरु महाराज होते हैं उनकी चरण पादुकाएं होती हैं। चरण पादुकाओं की या फिर गुरु की गादी, यानी जिसको हम बोलते हैं कि गद्दी, ये गुरु महाराज का आसन है। आसन की और चरण पादुकाओं की पूजा होती है। उसी प्रकार पितरों की कभी भी फोटो की पूजा नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि पहली बात, हमें ये ही नहीं पता कि जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वो पितर योनि में गया है या नहीं गया। आपको क्या पता आपके माता पिता या दादा दादी के कर्म कितने अच्छे थे? आपको क्या पता कि वो पितर बने भी हैं या नहीं बने हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए जो और विशेषकर एक चीज और भी होती है, मान लो आपको पता भी है कि ये आपके यहाँ पितर बना हुआ है, हमें पता है कि हमारा पितर कौन है, वो सवारी भी लेते हैं, आगे पीछे की बताते भी हैं, उसके बावजूद भी हमने कभी भी पितरों की फोटो की पूजा नहीं की। पता है क्यों? इससे उनकी गति जो है, जो मुक्ति की गति है, वो रुक जाती है। हमारा काम हमारे पितरों को यहाँ बांध के रखना नहीं है। हमारा काम है हमसे पहले 3 पीढ़ियों में जितने लोग मरे हुए हैं, उन मरे हुए लोगों के नाम से पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, अवन, जप, तप, जल इत्यादि देकर उनको भगवान के धाम भेज दिया जाए। यानी जहां से वो प्रेत अवस्था में फंसे हुए हैं, प्रेत अवस्था से मुक्त करवा के पितृयोनि में और पितरों से मुक्त करवा के भगवान के धाम भेजने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। पहली बात तो वैसे पितरों की पूजा वैसे नहीं करनी चाहिए जैसे बताया गया या कुछ ऐसी चीजें हो रखी है। लेकिन पितरों की जो पूजा स्थान आप लोगों ने बना रखा है, उस स्थान पर पितरों की फोटो कभी भी नहीं रखनी चाहिए, ना ही वहां पर कभी कोई फोटो टांगनी चाहिए। क्यों? इससे पितरों की गति रुक जाती है। अगर आपके पास, आप अपने पूर्वजों की, यहाँ पर पितर शब्द प्रयोग नहीं किया जाएगा, अगर जो आपके घर में माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी गए भी हैं, उनकी आपको तस्वीर रखनी भी है, तो घर में कहीं अन्य स्थान पर आप उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके उन दीवारों पर आप लगा सकते हो तस्वीरों को, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ना तो उनके यहाँ अगरबत्ती घुमानी है और ना ही उनकी पूजा करनी है। क्यों? पहली बात तो आपको यही नहीं पता कि ये पितर योनि में गए हैं या नहीं गए। और अगर आप प्रेतों की पूजा कर रहे हो तो सोच के देखो, प्रेतों की पूजा करने वालों को क्या प्राप्त होता है? कुछ ना कुछ नेगेटिविटी लेके आएंगे अपने साथ, इसलिए नहीं करनी। दूसरी चीज, अगर वो पितर भी हैं और उनकी आप पूजा कर रहे हो तो वो वहां सिर्फ कैद होके रह जाते हैं और उनकी आगे की जो गति है वो रुक जाती है। तो आप लोग वैसे तो देखो अपने तरीके से करोगे, क्योंकि हर कोई आजाद भारत का आजाद नागरिक है, लेकिन यहाँ पर विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा, करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने पूजा स्थान से अपने पितरों की फोटो हटा दीजिए। विशेषकर हमने एक चीज और भी देखी है, कई लोगों के घरों का मंदिर देखा, घर के मंदिर में उन्होंने अपने माता पिता की फोटो रख रखी है और उन घरों में लड़ाई झगड़ा कभी समाप्त नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि घर का जो देवी देवताओं का मंदिर है वो अलग है, पितरों का है वो अलग चीज होती है। तो दोनों को आप एक साथ नहीं पूज सकते, और ऊपर से उन्होंने तो फोटो भी लगा ली। बिल्कुल गलत होता है, ऐसा कभी भी कदापि नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों को जैसा ठीक लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनके घर में क्या लक्षण मिलेंगे? उनके घर में ना चाहते हुए भी हद से ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहेगा, ना चाहते हुए भी और बिना ही बात के लड़ाई झगड़ा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपने यही काम किया हुआ है। तो जल्दी से उन फोटो को कहीं ना कहीं अलग शिफ्ट करो और उनकी पूजा करना बंद करो भाई। तो उनके लिए क्या करें? यूट्यूब पे सर्च करो खुद से पिंडदान कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो, उसको देखकर 3 पीढ़ियों का पिंडदान तर्पण करवा दो, आपके पितर अपने आप मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई पितर यहाँ रह के आपसे पूजा करवाना चाहता है तो सपने के माध्यम से या शरीर पर सवारी लेकर बोल देगा, मैं ये हूँ, ऐसे मरा था, इस समय ऐसी हालत में हूँ, अब मेरी पूजा करो। उसके बाद ही आप लोग उस चीज को आगे बढ़ा सकते हो, वो भी पूर्णतः जानकारी के साथ, ऐसे नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी कि पितरों की फोटो की पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। जय सिया राम।